वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन स्टडी पॉइंट। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग मोस्टली टीचिंग एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले टॉपिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये सीडीपी का पहला ही टॉपिक होता है जो मोस्टली एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेवलपमेंट की डेफिनेशन के बारे में। तो डेवलपमेंट या विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। इसमें जो है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन जो है सम्मिलित होते हैं। ज़्यादातर केसेस में जो डेवलपमेंट है या सभी केसेस में हम कहा हॉलोक के अनुसार ये केवल वृद्धि तक सीमित नहीं होता है। डेवलपमेंट जो है केवल वृद्धि तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि ये एक व्यवस्थित और समानुगत प्रक्रिया होती है। व्यवस्थित का मतलब है ये एक सिस्टमेटिक प्रक्रिया होती है। साथ ही इसमें जो है परिवर्तन, जो भी परिवर्तन होते हैं, व्यवस्थित का मतलब इनमें कोई एक सिस्टम होता है, एक क्रम होता है, एक सीक्वेंस के अनुसार होते हैं। पहले बच्चा बड़ा होगा, चलना सीखेगा, बोलना सीखेगा, इस तरीके से एक प्रोसेस, एक व्यवस्थित क्रम होता है। उसके बाद समानुगत यानी उन जो चेंजेस विकास के दौरान जो चेंजेस उसके अंदर होते हैं उनमें जो है आपस में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन विहीन नहीं हो सकता विकास। बच्चा एक रिलेटेड पैटर्न में ही आगे बढ़ता है। ठीक है। मुनरो के अनुसार जो विकास होता है परिवर्तनों की एक श्रृंखला है, कड़ी है, एक सीक्वेंस है जिससे हर आदमी, हर बालक गुजरता है। तो ये तो बात हो गई डेवलपमेंट की डेफिनेशन की। अब आगे आता है कि डेवलपमेंट के जो है क्या क्या फॉर्म्स होते हैं। तो हम देखिए, डेवलपमेंट तो एक तो साइज़ में चेंज होता है। जब विकास होता है किसी बच्चे का तो उसके साइज़ में चेंज होता है, साथ ही उसके प्रपोर्शन यानी अनुपात में परिवर्तन होता है। साथ ही जो पुरानी चीज़ें होती हैं वो बच्चा छोड़ देता है और नई चीज़ों को एक्वायर करता है। तो चार चीज़ें डेवलपमेंट में हम लोगों को याद रखनी है। एक तो आकार में परिवर्तन होता है जिसमें उसके शरीर और भार दोनों चीज़ों में परिवर्तन होता है। साथ ही दूसरी बात होती है उसके अनुपात में जो परिवर्तन होता है वो चेंज एक अनुपात में होता है। मान लीजिए ये उंगली इतनी बढ़नी है, उसके बाद ये उसके सापेक्ष छोटी रहेगी, उसके बाद ये उससे बड़ी रहेगी। तो इस हिसाब से एक परिवर्तन होता है अंगूठा इस साइज़ का। अब ये अगर अबनॉर्मल हो जाए, एक रेशियो में ना हो, अनुपात में ना हो, तो विकास जो है सही नहीं होगा। यानी हर चीज़ जो है प्रोपोर्शन में होता है। हथेली इतनी बड़ी होगी, आपका पैर इतना बड़ा होना चाहिए, हाथ इतना बड़ा हो, पेट इस तरीके का। तो एक प्रोपोर्शन में, एक अनुपात में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट चीज़ है आपकी फॉर्म्स क्या होते हैं डेवलपमेंट के। तो देखिए जो फॉर्म्स होते हैं यही चार फॉर्म्स जो है आपको बताए थे। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है आपकी प्रिंसिपल, यानी जो सिद्धांत होते हैं विकास के वो क्या क्या होते हैं। तो एक विकास का एक निश्चित डेवलपमेंट एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करता है। डेवलपमेंट एक पैटर्न को फॉलो करता है, सर्टेन पैटर्न को, एक पैटर्न को फॉलो करता है। ये तो हम सभी लोग जानते हैं। और उसके बाद दो तरीके का विकास होता है। एक होता है सिर से पैर की ओर, ये मस्तकाधोमुखी विकास होता है। इसको बोलते हैं सेफेकॉडल। सेफेकॉडल जो है ये होता है। कॉडल यानी सिर से पैर की ओर जो विकास होता है वो हमारा सिर से पैर की ओर होता है। पहले बच्चा गर्दन को, सिर को संभालना सीखता है, उसके बाद नीचे की तरफ उसका विकास बढ़ता है। पैर चलना, हाथ की एक्टिविटीज़, फिर पैर के, पहले सिर गर्दन को संभालना सीखता है, फिर उसके हाथों की एक्टिविटीज़ होती है, उनको बैलेंस करना सीखता है। उसके बाद वो पैरों से चलना है, यानी सिर से पैर की ओर विकास होता है। दूसरा जो विकास है वो है आपका क्रम निकट से दूर का, यानी जो रीढ़ की हड्डी होती है हमारी, जो उससे जो है दूर की तरफ जो अंग होते हैं उनका विकास बाद में होता है, जो उसके पास होते हैं उनका विकास पहले होता है। फिर दूसरी चीज़ होती है विकास का जो क्रम है वो सामान्य से विशेष की ओर होता है। विकास हमेशा जनरल टू स्पेसिफिक होता है, ये हम सभी को पता है। विकास, फिर तीसरी चीज़ है, तीसरा जो सिद्धांत है वो विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है। ठीक है। अवस्थाओं के अनुसार कैसे, सामान्य रूप से जब हम बालक को देखते हैं तो हमें लगता है कि बालक का विकास जो है रुक रुक के होता है, परंतु ऐसा नहीं होता है। आपने देखा कि दांत आज निकला है, वो आज से नहीं निकले हैं, पहले दिन से ही उसमें प्रोसेस होना शुरू हो गया है। एक निश्चित अवस्था पे आकर वो आपको दिखाई देने लगते हैं, उसकी नींव गर्भ से ही पड़ जाती है। नेक्स्ट आपका आ जाता है विकास में व्यक्तिगत विभेद जो है स्थिर रहते हैं, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस
इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है हमेशा विकास में होते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं विकास में। हर व्यक्ति का विकास अलग होता है, उसका चेहरा, भाव भंगिमा, संवेग, बुद्धि, हर चीज़ अलग होती है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। हालांकि आदमी आदमी की तरह ही दिखेगा, उसका विकास हाथी की तरह नहीं हो सकता, ये समानता होती है, परंतु डिफरेंसेस भी होते हैं। हर आदमी अलग होता है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस व्यक्ति में पाए जाते हैं। विकास की गति में तीव्रता व मंदता पाई जाती है अवस्थाओं के अनुसार। बचपन में विकास तेज़ी से होता है, गर्भावस्था में और तेज़ी से होता है, बाल्यावस्था में कम होता है, किशोरावस्था में और कम हो जाता है, और उसके बाद जो है प्रौढ़ावस्था में विकास की जगह ह्रास होने लगता है। तो ये चीज़ें जो है विकास में इस अवस्थाओं के अनुसार जो है गति, तीव्रता एवं मंदता पाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है विकास में विभिन्न स्वरूप परस्पर संबंधित होते हैं। हाँ, विकास के सारे स्वरूप परस्पर संबंधित होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। हाथों का विकास, पैरों का विकास, बुद्धि का विकास, ये सारे स्वरूप जो है एक दूसरे से को रिलेटेड होते हैं। उसके बाद लास्ट सिद्धांत जो है हम कह सकते हैं कि विकास एक अविराम प्रक्रिया यानी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है विकास। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो है विकास फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ डेवलपमेंट, यानी कौन कौन से फैक्टर्स जो है आपके डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर आ गया आपका हेरिडिटी का, यानी हेरिडिटी यानी अनुवांशिकता। माता पिता के जो जीन्स होते हैं उनसे आपको जो आपस में उनकी जो बॉन्डिंग होती है उससे आपके अंदर जो गुण आए हैं वो वंशानुक्रम वाहक जो गुण आए हैं वो आपके मौलिक स्वभाव, आपके आकार, प्रकार, सारी चीज़ों को डिसाइड करते हैं। लेकिन इसमें एक वेरिएशन भी है, लोग कहते हैं इसे लॉ ऑफ वेरिएशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लॉ ऑफ वेरिएशन। इसमें वेरिएशन में क्या कहते हैं? लॉ ऑफ वेरिएशन में लोग कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि माता पिता बुद्धिमान है तो उनका बच्चा भी बुद्धिमान हो, माता पिता पहलवान है तो बच्चा भी पहलवान होता है। इसको लॉ ऑफ वेरिएशन भी कहते हैं। लेकिन फिर भी बहुत से मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि ज़्यादातर गुण बच्चे को अपने माँ बाप से जीन्स के थ्रू मिलते हैं। दूसरी चीज़ जो आपके विकास को प्रभावित करती है वो है एनवायरनमेंट, आपके स्कूल का एनवायरनमेंट, आपके घर का एनवायरनमेंट, आपके पास पड़ोस का एनवायरनमेंट, बच्चा जहाँ रहता है उसका एनवायरनमेंट। तो ये एनवायरनमेंट भी एक बड़ा फैक्टर है बच्चे के विकास में। तीसरी चीज़ आ जाती है आपकी न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यानी पोषण, बच्चे को किस तरह का आहार मिल रहा है, कैसी वो चीज़ उसके विकास पे, उसके शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक तीनों विकास पे उसके असर पड़ डालती है। चौथी चीज़ आ जाती है डिजीज़। अगर बच्चा किसी बीमारी से लंबे समय तक ग्रसित है तो वो उसके विकास को प्रभावित करती है निश्चित रूप से। फिर पांचवी चीज़ आती है आपके जो ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है आपके विकास, बच्चे के विकास को प्रभावित करती है। इसमें दो तरह की ग्लैंड्स होती हैं, एक पैराथायराइड ग्लैंड्स होती है और एक थायराइड ग्लैंड्स होती है। पैराथायराइड ग्लैंड्स जो होती है वो बच्चे के हड्डियों और दांतों के विकास को उस पर निर्भर रहता है। उसके बाद बालक के संवेगात्मक व्यवहार और शांति को भी यही ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि जो है प्रभावित करती है। इसका जो स्राव होता है वो प्रभावित करता है। दूसरी चीज़ इसमें आती है, दूसरी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि, जो पुरुषों में दाढ़ी, मूंछ, पुरुषों को आवाज़ का भारीपन, इन सब चीज़ों के लिए उत्तरदायी होती है। साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट जो थायराइड ग्रंथि होती है वो लंबाई के लिए भी उत्तरदायी होती है। फिर आता है आपका इंटेलिजेंस। यहाँ पे ये कह सकते हैं कि किसी भी बच्चे का विकास जो है उसकी बुद्धि, जो तेज बुद्धि के बालक, तीव्र बुद्धि के बालक होते हैं उनका विकास ज़्यादा होता है अपेक्षाकृत मंद बुद्धि के बालकों की अपेक्षा। फिर सेक्स भी आपके विकास को प्रभावित करता है। यौन वेदों का भी शारीरिक और मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। जन्म के समय लड़कियां लड़कों की अपेक्षा कम लंबी होती हैं, परंतु वह अवस्था प्रारंभ होते ही लड़कियों में जो परिपक्वता है वो लड़कों की अपेक्षा जल्दी आ जाती है। फिर विकास की अलग अलग स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की। रॉस के अनुसार शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। और हॉलॉक के अनुसार जो उन्होंने 11 अवस्थाओं पर इसको डिवाइड किया है। तो गर्भावस्था जो है सबसे पहली है, ये आपकी जन्म तक, जब तक आपका जन्म नहीं हो रहा है, गर्भाधान से लेकर जन्म तक जो अवस्था होती है उसे गर्भावस्था कहते हैं। उसके बाद जन्म से लेकर 2 हफ्ते तक की जो अवस्था होती है श्रेष्ठावस्था होती है, इसे समायोजन की अवस्था भी कहते हैं। इस टाइम ज़्यादातर बच्चा एडजस्ट कर रहा होता है बाहर के एनवायरनमेंट के साथ। फिर आपकी आती है बचपन की अवस्था। बचपन की अवस्था आपकी 2 हफ्ते से लेकर 3 साल तक, 2 साल तक चलती है, तीसरे हफ्ते से लेकर 2 साल तक। इसे संवेग प्रधान अवस्था या डिपेंडेंसी की अवस्था भी कहते हैं। इसमें बच्चा माँ बाप के ऊपर पूर्णतः निर्भर रहता है। फिर आपकी आती है पूर्व बाल्यावस्था। ये 3 साल से लेकर 6 साल तक चलती है। बाल्यावस्था आपकी टोटल 12 साल तक होती है। तो पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 की होती है और उत्तर बाल्यावस्था आपकी 7 से 12 तक की होती है। इसमें जो
पूर्व बाल्यावस्था होती है, इसमें क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है, बच्चा पूछता ज़्यादा है, सवाल ज़्यादा पूछता है, ठीक है। और उत्तर बाल्यावस्था होती है, इसमें जेनरसिटी ज़्यादा होती है, यानी बच्चा अपने साथियों के साथ खेलना चाहता है, उनके साथ बातचीत करना चाहता है, उनके साथ रहना चाहता है, अपेक्षाकृत घर में रहने के। जो वय संधि होती है वो आपकी बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच की अवस्था होती है, जो 12 से आपकी 14 तक चलती है, और जो किशोरावस्था होती है वो आपकी 13 से स्टार्ट हो जाती है। तो ये संधि टाइम जो होता है बीच में होता है। किशोरावस्था आपकी पूर्व 2 भागों में बांटी गई, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था आपकी 13 से 17 की होती है, और उत्तर किशोरावस्था आपकी 18 से 21 की होती है। किशोरावस्था को ही जो है ज़्यादातर इसमें जो है बालकों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इसमें समस्या अधिकता रहती है, शारीरिक मानसिक बदलाव होता है। इसी अवस्था को जो है ज़्यादातर स्कूल एज किशोरावस्था ये परिवर्तन की अवस्था होती है। यहाँ पे विषम लिंगी भावना का भी जन्म होता है, साथ ही तनाव परेशानी की अवस्था होती है, पूर्ण वृद्धि की अवस्था भी होती है, साथ में आत्मनिर्भरता व्यवसाय चुनने की अवस्था भी किशोरावस्था कहलाती है आपकी। उसके बाद आपकी जो है प्रौढ़ावस्था आ जाती है, जो 21 से 40 की अवस्था होती है। इस अवस्था में ज़्यादातर अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की अवस्था होती है, जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की अवस्था होती है आपकी प्रौढ़ावस्था। उसके बाद मध्यावस्था आ जाती है 21 से 40 की। शारीरिक व मानसिक परिवर्तन होते हैं, शांत हो जाता है और प्रतिष्ठा से जीने की कामना करता है 41 से 40 में, 60 में। और ओल्ड एज 60 के बाद होती है अंतिम समय, इसे ह्रास की अवस्था भी कहते हैं। ओल्ड एज को क्या कहते हैं हम लोग? ह्रास की अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी थी सारी अवस्थाएं। आई होप सभी को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।